नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी मैथ्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर इलिप्स कंप्लीट करेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलिप्स में होता क्या क्या है। इलिप्स में सबसे पहले ये एलिप्टिकल शेप होता है, ये अंडाकार होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। इसमें क्या होता है, दो नाभियाँ होती हैं जिसको हम यस डैश और यस से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे कोई पी बिंदु लिया है तो यहाँ से पी यस और पी यस डैश की वैल्यू क्या होगी, हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर होगी। तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स का जो फार्मूला होता है, मतलब डिस्टेंस होती है -a² होता है। और जो वर्टेक्स होता है -a,0 होता है और इधर a,0 होता है। तो जो ये मतलब नाभि से होकर जाने वाली जो कॉर्ड होती है उसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। और इसका जो होता है मतलब निर्देशांक क्या होता है, -c,b² या c,b² होता है। राइट साइड रहेगा तो लेफ्ट साइड रहेगा तो ये। और मेजर एक्सिस 2a होती है, सेमी मेजर एक्सिस a हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, a² हो जाएगी। तो माइनर एक्सिस क्या हो गई, यहाँ पे ये y एक्सिस को हम माइनर एक्सिस बोलेंगे, ये हो जाएगी 2b। सेमी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, c/b होती है। तो अब देखते हैं आगे क्या इसमें हो रहा है कि सम ऑफ फोकल रेडियाई, मतलब ये यस डैश ये पी यस और यस ये क्या हो जाएगा 2a, मतलब मेजर एक्सिस के बराबर होगा। अब यहाँ से है इलिप्स की डेफिनेशन। इलिप्स किसे कहते हैं, देखते हैं इसे। इलिप्स की डेफिनेशन देखेंगे हम कि इलिप्स क्या होता है। इट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन हैव कांस्टेंट सम। दैट मीन्स टू फिक्स पॉइंट आर द फोकी ऑफ द इलिप्स। जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलिप्स। फर्स्ट क्या है, x² प्लस y² बराबर 1, a ग्रेटर देन b है। और सेकंड है x² प्लस y² बराबर 1, ये क्या है, a लेस देन b है। तो ये हमारा इलिप्स के दो टाइप होते हैं। अब देखते हैं इसके पूरे फार्मूले कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस y² बराबर 1, a ग्रेटर देन b है। और x² प्लस y² बराबर a क्या हो जाएगा, लेस देन b हो गया। ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, इस टाइप का होगा। और दूसरे वाले का जब लेस देन b रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इसमें पी एस प्लस पी एस डैश बराबर 2a होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, पी एस प्लस पी एस डैश बराबर 2b हो जाएगा। तो सेंटर इसका क्या होता है, 0,0 होता है, इसमें भी 0,0। वर्टिसेस क्या हो जाता है, इसका कार्नर पॉइंट +-a,0, इसमें 0, +-b हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा 2a, और इसमें क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा 2b होगा, इधर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। फोकस क्या होगा +-c,0, इधर 0, +-c होगा फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +-a²/c, और इधर हो जाएगा y बराबर +-b²/c। एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, E इक्वल टू c/a, इधर हो जाएगा E इक्वल टू c/b। लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम 2b²/a बराबर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में छोटी स्क्वायर/बड़ी, और इधर भी वही 2a²/b। तो एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, +-c, +-b²/a, इधर हो जाएगा +-a²/b, +-c। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ लोकल रेडियाई क्या हो जाएगा, SP प्लस S डैश P बराबर 2a, और इधर हो जाएगा SP प्लस S डैश बराबर 2b हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे फार्मूले इसके देख लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन इसका फर्स्ट है और इसमें ट्रिक बहुत ही सिंपल से अप्लाई करेंगे हम। कि पहला क्वेश्चन देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हैविंग वर्टिसेस +-5,0 एंड फोकी +-4,0 इज। ऑप्शन है x² + 25 + y² = 1, और यहाँ पे x²। तो ये जो है, तो इसको कंपेयर करके हम सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे। a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² की वैल्यू देखिए, यहाँ पे वर्टिसेस है, वर्टिसेस गिवन है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू 5 हो गई, और ये फोकस है, मतलब सी की वैल्यू, फोकस सी देता है, वर्टिसेस ए या बी की वैल्यू देगा। तो यहाँ से +-a 25 हो जाएगा, और यहाँ से सी
तो ये 4 दे देगा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, a का स्क्वायर 25, तो b स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। हमने वैल्यू रख दिया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट। इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग सेंटर एट 0, 0 मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस पासेस थ्रू 3, 2 एंड 1, 6 है। तो इसमें क्या करना है हमको, मेजर एक्सिस, तो बाई ऑप्शन क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले 3, 2 है तो ऑप्शन में सब सेटिस्फाई करा देंगे। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें 9/10 प्लस ये 4/10, तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4/40 है। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, मतलब हमको मेजर एक्सिस की वैल्यू दी जा रही कितनी, फ्रॉम 2 पॉइंट्स फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर, मतलब कि PS प्लस PS डैश इक्वल टू 10 मीटर है एंड डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, मतलब ये हमको 2C की वैल्यू 8 गिवन है। तो C की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, C की वैल्यू मिल जाएगी, ये C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। PS प्लस PS डैश बराबर 10, तो 2A बराबर 10, A बराबर 5 हो गया, C की वैल्यू 4 हो गई। C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो C स्क्वायर के प्लेस पे हम वैल्यू रख देंगे 16 इक्वल टू 25 माइनस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1, ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फ्रॉम द इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12 इज 4, 3, 8, 4/√3। तो इसमें क्या होता है, छोटी अपान बड़ी हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे तो ये B स्क्वायर की वैल्यू 4, A स्क्वायर की वैल्यू 2√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4/2√3, कैंसिल हो गया, 4/√3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे फिफ्थ, इफ़ P is the point on the ellipse x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 हुज फोकी आर यस एंड यस डैश, तो इसकी क्या हो जाएगा, PS प्लस PS डैश की वैल्यू पूछ रहा है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो गया, आंसर हो गया। अब देखेंगे इफ़ द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज 5/8 एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकी इज 10, देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमको फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, C की वैल्यू एसेंट्रिसिटी हमको गिवन है 5/8, तो C की वैल्यू 5 हो गई, A की वैल्यू 8, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 2 × छोटी अपान बड़ी, छोटी के स्क्वायर अपान बड़ी, तो 2 × 39/8 कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 39/4, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ फोकी को हम क्या बोलते हैं, यस एंड यस डैश, 2C आ गया, और A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इससे B स्क्वायर की वैल्यू 39 होगी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1, तो A स्क्वायर बराबर 18, ये ऑप्शन हो कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन, इसके सोल्यूशन पे। इसका सोल्यूशन है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2A स्क्वायर अपॉन C होता है, तो 2 × 36/4 इक्वल टू 18, सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर अपॉन 36, तो A स्क्वायर की वैल्यू 36 और B स्क्वायर की वैल्यू 20, तो C स्क्वायर आ गया 16, C की वैल्यू 4, तो 2A स्क्वायर अपॉन C, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स यही नहीं होता है 2A स्क्वायर अपॉन C, तो इसमें हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा है 8, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज, क्या हो जाएगा 0, ± √21,
एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 25 इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इक्वल टू 25, बी स्क्वायर इक्वल टू 4, सी स्क्वायर इक्वल टू 21। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 2 इंटू छोटी स्क्वायर अपान बड़ी, तो 2 इंटू 4 अपान 5, 8 अपान 5, ए इक्वल टू सी अपान ए, रूट 21 अपान 5 एंड फोकी क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए ई, तो 5 ए ई की वैल्यू हमने निकाल लिया है वही रख देंगे यहाँ पे, तो हो गया रूट 21 अपान 5, 5 से 5 कैंसिल, 0 कामा प्लस माइनस रूट 21, या ए ई को हम क्या बोल सकते हैं सी बोल सकते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई थी, सी की वैल्यू क्या आ गई थी रूट 21, वही रख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपना 9। अब फोकस ऑफ एन इलिप्स इज एट ओरिजिन, द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x इक्वल टू 4 एंड एसेंट्रिसिटी इज 1/2, देन लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा E इक्वल टू सी अपान ए इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपान सी माइनस सी इक्वल टू 4, तो ए स्क्वायर अपान ए ई माइनस 4 माइनस सी इक्वल टू 4, तो सी के प्लेस पे ए ई रख दिया, पूरा सॉल्व कर दिया, तो आगे हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 8/3, ए की वैल्यू 8/3, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। In an ellipse, the distance between its foci is 6 and minor axis is 8, then its eccentricity is 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 2c, यहाँ से 2c की वैल्यू हमको 6 है तो c की वैल्यू 3 हो गई, और 2b इक्वल टू 8, 2b क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है फोकी गिवन कितना है 6 है एंड माइनर एक्सिस 8 है, फोकी तो क्या हो गया 2b इक्वल टू 8, बी की वैल्यू 4 हो गई क्योंकि माइनर एक्सिस की 8 है, तो 2b बी की वैल्यू 4, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल लिया, आ गया 25, ए की वैल्यू 5, तो हमको क्या निकालना था इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है ई इक्वल टू सी अपान ए इक्वल टू 3/5, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी ऑफ द इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 20 इज, क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपान 5 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1, इसलिए ए स्क्वायर अपान 5, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 5, बी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो सी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो हमको क्या निकालना था डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, मतलब क्या होता है 2c होता है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2, आंसर हो गया 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, द फोकी ऑफ एन इलिप्स आर प्लस माइनस 4,0 एंड इट्स एसेंट्रिसिटी इज़ 1/3, मतलब ए की वैल्यू क्या है 4 है और इट्स एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू 1/3 है, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज़ क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमको निकालना है, ई की वैल्यू हमको 1/3 है, ए की वैल्यू 4 है, तो अब हमको इक्वेशन निकालना है, ए मिल चुका है, ई पता है, हमको अब क्या निकाल लेना है बी निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। तो ई इक्वल टू सी अपान ए होता है, तो यहाँ से 1/3, ए की वैल्यू 3 हो गई, तो ए इक्वल टू 12, सी की वैल्यू 4 आ गई, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 144, बी स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालना है 16, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 128, एक्स स्क्वायर अपान 144 प्लस वाई स्क्वायर अपान 128 इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने सी पता था, ए पता था, बी निकाल लिया हमने इस फार्मूले से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, the distance between two foci of an ellipse is 8 unit and the distance between डायरेक्ट्रिक्स इज 18 यूनिट, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी, तो डिस्टेंस ऑफ टू फोकी हमको 2c की वैल्यू 8 गिवन है, यहाँ से ए फोकस के बीच की डिस्टेंस है और कितना हो गया, तो यहाँ से हमको c की वैल्यू 4 हो गई। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स की फार्मूला क्या होता है 2a स्क्वायर अपान सी, सी की वैल्यू 4 हमने रख दिया, 18 × 72, ये ए स्क्वायर बराबर 36 हो गया, 36 मतलब ए की वैल्यू 6 हो गई, ए की वैल्यू 6, तो हमने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया 20 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया, आंसर हो गया एक्स स्क्वायर अपान 36 प्लस वाई स्क्वायर अपान 20 इक्वल टू 1, द फोकी ऑफ द इलिप्स क्या हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 14। तो अब इसमें क्या हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे,
एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू 1। फोकी क्या हो जाएगा प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, तो सी की वैल्यू क्या रख देंगे, सी की वैल्यू रख देंगे प्लस माइनस 3 कॉमा जीरो, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 9, तो सी की वैल्यू हो गई 3। फोकी हमको निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 है नेक्स्ट। द सेंटर ऑफ द इलिप्स 8x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12y प्लस 13 इक्वल टू 0 इज एट 1 माइनस 1। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, y को कांस्टेंट समझ के 16x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 1 ऐसे कर देंगे इसका, तो y का आ गया -1, आंसर हो गया 1 कामा -1। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे P इज़ द पॉइंट ऑन द इलिप्स x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1 विथ फोकी कितना है यस एंड यस डैश, देन मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस एस डैश इज क्या हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हम कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमको पता होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो यही फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। 1/2 बेस का काम यहाँ पे 2c कर रहा है और हाइट का काम b कर रहा है, तो हो गया bc और c की वैल्यू हम ae रख देंगे, तो हो गया आंसर abe। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 17। द डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ द इलिप्स x इक्वल टू 3 cos फाइव y इक्वल टू 4 sin फाइव इज, हमको डिस्टेंस बिटवीन फोकस फाइंड आउट करना है, तो x अपान 3 cos फाइव y अपान 4 इक्वल टू साइन फाइव स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ये हो गया 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू 16, v स्क्वायर इक्वल टू 9, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 7, c की वैल्यू हो गई √7। डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या होता है 2c, तो 2√7 हो गया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपान 100 प्लस वाई स्क्वायर अपान 75 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 15 कैसे करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 100, b स्क्वायर इक्वल टू 75, c स्क्वायर इक्वल टू 25। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 2 इंटू 75 अपान 10, सॉल्व कर लिया हो गया 15। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। द फोकी ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर अपान 128 प्लस वाई स्क्वायर अपान 144 इक्वल टू 1, और क्या हो जाएगा a स्क्वायर की वैल्यू बड़े वाले को ले लिया 144, बी स्क्वायर 128, सी स्क्वायर हो गया हमको 16 मिल गया। अब सी 16 मिल गया जब, तो हम क्या कर लेंगे अब सी अगर 16 हो गया तो सी की वैल्यू हो गई 4, तो फोकी हमको निकालना है, फोकी हो जाएगा 0 कामा प्लस माइनस 4, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है द फोकी ऑफ इलिप्स 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये कंडीशन कब अप्लाई करेंगे, इजली इक्वेशन फ्रेम करने के लिए, जब x का कॉफिशिएंट x से डिवाइड होता है, y का y से डिवाइड होता है, तो हम ऐसे करेंगे, तो x स्क्वायर अपान अल्टरनेट कर देंगे, x स्क्वायर अपान 9 y स्क्वायर अपान 25 इक्वल टू 1, a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25, b स्क्वायर की 9, तो c की वैल्यू हो गई 16, c की वैल्यू 4। तो अब सेंटर हम निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो आगे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, आंसर हो गया हमारा ये C4 है। तो अब ये क्या करेंगे, इसमें इस टाइप का बनेगा, तो अभी हमको निकालना क्या है y की वैल्यू, तो y में से ये 4 माइनस कर देंगे, 5 माइनस 4 ये 1 हो जाएगा, और 5 में एक बार ऐड कर देंगे, ये क्योंकि y एक्सिस पे ये बन रहा है, तो ये हो जाएगा 3,5। तो आंसर हो गया हमारे पास 3,1 एंड 3,9, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 21वां। द सेंटर ऑफ द इलिप्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा फॉर सेंटर, सेंटर के लिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1, और इसको कर देंगे, ये 2 हो गया, तो -1 कामा 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द सेंटर एंड फोकी ऑफ द इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही कंडीशन है जैसे अभी किया था, अगर इसका x से डिवाइड हो रहा है, y का y से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको अल्टरनेट लिख लेंगे, x स्क्वायर अपान 4 y स्क्वायर अपान 3 इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर की वैल्यू 4, b स्क्वायर की वैल्यू 3, तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ गई। अब c की वैल्यू 1 हो गई, अब हमको सेंटर फाइंड आउट करना है, सेंटर के लिए हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हो गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो अब हमको सेंटर जब फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करना है हमको, इस c की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 को क्या कर देना है
एक बार ऐड कर देना है एक्स एक्सिस पे, तो ये 3,1 हो गया, इधर एक बार माइनस कर देना है 1,1 हो गया, हमारा ये आंसर हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, फाइंड द वर्टिसेस। हमको क्या निकालना है? वर्टिसेस निकालना है। तो फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 इक्वल टू 0। और ऑप्शन है आपका -2,2 4,2 ऐसे आपको ऑप्शन है। तो 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर ये अल्टरनेट डिवाइड हो रहा है, ये हमने देखा, फिर इसको इक्वेशन बना लिया, x स्क्वायर अपान 9 y स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1, a स्क्वायर की वैल्यू 9 b स्क्वायर की वैल्यू 4, तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो a की वैल्यू 3, सेंटर के लिए क्या कर दिया? 1,2 कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो अब ये 1,2 आ गया और c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है। c की वैल्यू क्या आ चुकी है? 5 आ गई। तो अब हमको क्या निकालना है? वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स के लिए क्या होता है फार्मूला? -a,0 होता है, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू 3, तो इसका वर्टेक्स कैसे निकल गया? ये तो सेंटर निकल गया। अब -2,2 4,2 आ रहा है। अब ये 1,2 इस a में एक बार हमने क्या कर दिया? 1 में से 3 को माइनस किया, जो आया सेंटर उसको इसमें से माइनस कर देंगे, एक बार ऐड कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब अगला 24। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 6y माइनस 39 इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस 4/3 √3/2 2/√3। तो इसमें भी अल्टरनेट डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख लिए। तो a स्क्वायर की वैल्यू 4, b स्क्वायर की 1, तो c स्क्वायर की 3 हो गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √3 हो गई। तो e इक्वल टू c/a होता है, √3/2 कर दिया। सेकंड मेथड से हमने निकाल क्या लेना है? एसेंट्रिसिटी। तो 4/1 मतलब क्या कर देना है हमको? यहाँ पे एक होता है डिफरेंस अपान बिगर, रूट में करके निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कितना हो गया? 4 में से 1 गया 3, और बिगर क्या है? 4, तो 3/4 √3/2, ये सेकंड मेथड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। अगर एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करना है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस इक्वल टू 36 इज क्या हो जाएगा? 1/2 √3 1/√3 √5/3 √5/6। तो एसेंट्रिसिटी 5 फाइंड करना है, तो 9 में से 4 निकालेंगे, 5 हो गया, और बगर बड़े वाले का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 3 √5/3, आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इफ़ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स इज 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस देन इट्स एसेंट्रिसिटी विल बी। तो लेटेस्ट रेक्टम हमको गिवन कितना है? 1/2 इंटू माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम फार्मूला होता है 2b स्क्वायर अपान a इक्वल टू 1/2 इन माइनर एक्सिस 2b होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2b इक्वल टू 1a, तो स्क्वायर कर दिया 4b स्क्वायर इक्वल टू 1a स्क्वायर। अब डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस वही 4 में से 1 गया 3, और बिगर वाला 4 है, तो √3/4 स्क्वायर रूट आ गया √3/2। क्वेश्चन नंबर 27। इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 150 x माइनस 175 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कर देंगे? ई निकालेंगे, √9/25। क्यों 9/25? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 है, और बिगर वाले का 25 लिख दिया, 3/5 हो गया आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 29। इफ़ द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज थ्राइस द माइनर एक्सिस देन इट्स एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू। एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? ये हमको फाइंड आउट करना है। 1/3 1/√3 1/√2 2√2/3। तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा? 3, माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b, 2 से 2 कैंसिल, a इक्वल टू 3b, a स्क्वायर वर्ग स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9b स्क्वायर। डिफरेंस निकाल लिया तो कितना हो गया? 8/9 2√2/3, ये आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 30।
द एसेंट्रिसिटी ऑफ द सेंटर x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान 7 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर अपान 1 इक्वल टू 14। तो इसमें क्या कर देना है हमको, एसेंट्रिसिटी क्या फाइंड आउट करना है, एसेंट्रिसिटी ही फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसका, एसेंट्रिसिटी यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 7 है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 है, तो 7 में से 1 गया 6 और बिगर वाला क्या है 7 है, तो 6/7 आंसर हो गया। फॉर एन इलिप्स लेटेस्ट रेक्टम 1/3 ऑफ द माइनर एक्सिस देन एसेंट्रिसिटी विल बी x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम 1/3 इंटू माइनर एक्सिस 2b स्क्वायर अपान ए इक्वल टू 1/3 इंटू 2b, और 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, हो गया क्या a इक्वल टू 3b, ए स्क्वायर इक्वल टू 9b स्क्वायर। तो e की वैल्यू आ गई 2√2/3। क्वेश्चन नंबर 32, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 1x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो √3/2 कितना हो गया, और ये हो गया √5/2 1/2। तो e इक्वल टू क्या हो गया, √3/4 √3/2। इफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज 17/8 टाइम्स द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, देन एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी 15/11। कैसे आएगा, क्योंकि मेजर एक्सिस क्या है हमारे पास 11/8 इंटू माइनर एक्सिस है। तो ये हो गया 2a इक्वल टू 17 है, ये 11 नहीं है 17, ये क्या है हमारे पास 17 है, 17/8 इंटू 2b, तो 8 इक्वल टू 17b, तो 64 इक्वल टू 289b स्क्वायर। ई की वैल्यू 225, डिफरेंस निकाल लिया और बड़े वाले को ले लिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम अपना अगला, क्वेश्चन नंबर है अगला 34। इफ एसेंट्रिसिटी इज ऑफ x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एसेंट्रिसिटी हमारी कितनी है 1, एंड ई डैश इज, तो क्या हो जाएगा ये इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। कैसे आएगी देख लीजिए, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू, तो एसेंट्रिसिटी इसमें हो गई, डिफरेंस दोनों का निकाल लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो ये ई हो गया, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें क्या कर लिया हमने, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा, एकदम सिंपल सा। अब क्वेश्चन नंबर 35, इफ एसेंट्रिसिटी ऑफ टू इलिप्स इज x स्क्वायर अपान 169 प्लस वाई स्क्वायर अपान 25 इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ a अपान b इज, क्या हो जाएगा 13/5। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एसेंट्रिसिटी हम निकालेंगे कैसे, फार्मूला बिगर वाले में से स्क्वायर करके निकाल देंगे, तो 144/169, ये 25 ए स्क्वायर इक्वल टू 169 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 13/5, तो 36 क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू आर द फोकी ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 and is an end of the minor axis. If PBQ is an equilateral triangle, then eccentricity of ellipse is 1/2. A square upon B square plus C square, A square equal to B square plus B square upon 3. तो ये 4B स्क्वायर अपान 3 हो जाएगा, 3A स्क्वायर इक्वल टू 4B स्क्वायर, E इक्वल टू क्या हो गया √1/4 इक्वल टू 1/2।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37।